नाग सम्राट, नागलोक का द्वार। हिमालय की बर्फीली रात, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पुराने मंदिर की टूटी दीवारों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। रुद्र अब भी उस विशाल दरवाजे को घूर रहा था जो सिंहासन के पीछे खुला था। दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ जिंदा था, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा था। रुद्र का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, वो क्या है? आचार्य वासुकी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, तुम्हारा अतीत और तुम्हारा भविष्य। अचानक अंदर से फुसफुसाहटें आने लगीं, धीमी, डरावनी, मानो हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। सम्राट, शेष रक्त वापस आ गया। रुद्र पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें कौन कर रहा है? वासुकी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। ठाक, पूरा मंदिर कांप उठा, और अगले ही पल सारी आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वासुकी धीरे से रुद्र के पास आए। डर अच्छा है, डर इंसान को जिंदा रखता है। उन्होंने रुद्र के गले पर बने काले नाग के निशान को देखा। वो निशान अब हल्का चमक रहा था, लेकिन एक सम्राट डर के सामने कभी झुकता नहीं। रुद्र की आंखों में अचानक अपने माता पिता की मौत घूम गई। गोलियां, खून, मां की चीख, उसकी मुठियां अपने आप भींच गईं। मैं उन सबको मार दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक एक को वासुकी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखी। अच्छा, तुम्हारे अंदर आग अभी जिंदा है। अचानक मंदिर के बाहर से किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज आई। सस। रुद्र तुरंत पलटा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल काला सांप खड़ा था, इतना बड़ा कि उसका सिर इंसान के बराबर था। उसकी लाल आंखें सीधे रुद्र को घूर रही थीं। रुद्र डरकर पीछे हट गया। ये हमें मार देगा। लेकिन सांप धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने सिर झुका दिया। रुद्र की सांसें रुक गईं। वासुकी मुस्कुराए। नाग झुकते नहीं, सिर्फ अपने राजा के सामने। रुद्र समझ नहीं पाया, मैं कोई राजा नहीं हूं। वासुकी की आंखों में अचानक अजीब उदासी उतर आई। अभी नहीं। उसी समय मुंबई, समुद्र के नीचे बने एक गुप्त अंडरग्राउंड हॉल में दर्जनों लोग बैठे थे। दीवारों पर विशाल नागों के चिन्ह बने थे। कमरे के बीचों बीच एक काले पत्थर का सिंहासन था। उस सिंहासन पर वही रहस्यमयी औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और सांप जैसी आंखें। पूरा हॉल खामोश था। एक आदमी घबराई आवाज में बोला, आचार्य वासुकी उसे हिमालय ले गए हैं। औरत की आंखें सिकुड़ गईं। तो आखिरकार वो लड़का जाग गया। एक दूसरा आदमी बोला, हमें अभी हमला करना चाहिए। लेकिन औरत धीरे से हंसी। उसकी हंसी सुनकर पूरे हॉल में डर फैल गया। तुम नहीं समझते, अगर शेष रक्त पूरी तरह जाग गया तो सिर्फ नागलोक नहीं, सारी दुनियाएं बदल जाएंगी। हिमालय। रुद्र अब भी उस विशाल सांप को देख रहा था। डर धीरे धीरे उसके अंदर से गायब हो रहा था। अजीब बात थी, उसे महसूस हो रहा था कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसकी रक्षा करेगा। वासुकी ने धीरे से पूछा, नाम जानते हो इसका? रुद्र ने सिर हिलाया। वासुकी बोले, कालक, नागलोक के सबसे पुराने रक्षकों में से एक। रुद्र हैरान रह गया। ये मेरी बात समझ सकता है? वासुकी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। रुद्र हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से उसने हाथ आगे किया। कालक ने अपना विशाल सिर उसके हाथ से छुआ, और उसी पल रुद्र की आंखों के सामने अचानक अजीब दृश्य चमकने लगे। विशाल युद्ध, जलते हुए मंदिर, हजारों नाग योद्धा, खून से लाल नदियां, और एक काला सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल रुद्र जैसी थीं। रुद्र जोर से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने क्या देखा? वासुकी गंभीर हो गए। यादें, तुम्हारे रक्त की यादें। रुद्र डर गया। मैं इंसान हूँ। वासुकी की आवाज अचानक कठोर हो गई। नहीं। पूरा मंदिर एक पल के लिए शांत हो गया। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो रुद्र, तुम उस वंश के आखिरी वारिस हो जिससे पूरी दुनिया डरती थी। रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। अगर ये सब सच है तो मेरे माता पिता ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वासुकी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्योंकि तुम्हारे दुश्मन हर जगह थे, नागलोक के अंदर भी। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। सिंहासन के पीछे खुला विशाल दरवाजा हरे प्रकाश से चमकने लगा। जमीन कांपने लगी। कालक तुरंत फुफकारने लगा। वासुकी की आंखें सिकुड़ गईं। पीछे हटो। रुद्र घबरा गया। क्या हुआ? वासुकी ने दरवाजे की तरफ देखा, और पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अचानक अंधेरे दरवाजे के अंदर दो चमकती लाल आंखें दिखाई दीं। फिर एक हाथ बाहर आया, काला, नुकीले पंजों वाला। रुद्र का दिल रुक गया।
धीरे धीरे अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसका शरीर काले कवच से ढका था, चेहरा आधा सांप जैसा, आंखें खून की तरह लाल। उसने रुद्र को देखते ही मुस्कुराया। तो यही है शेष वंश का बच्चा। वासुकी तुरंत रुद्र के सामने खड़े हो गए। वापस चले जाओ विष्ठर। वो आदमी हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली। पूरे मंदिर में जहरीली हरी आग फैलने लगी। नागलोक का आदेश है। उसकी लाल आंखें रुद्र पर टिक गईं। सम्राट को मरना होगा। रुद्र डर से जम गया। लेकिन तभी उसके गले का काला निशान अचानक तेज चमकने लगा। उसकी आंखें हरी हो गईं और पूरे मंदिर में हजारों सांपों की आवाज गूंज उठी। सस 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 सस। विष्ठर की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। ये असंभव है। वासुकी धीरे से मुस्कुराए। मैंने कहा था, सम्राट लौट आया है।